सभी को सादर नमस्ते। कक्षा 9 गणित का यह चौथा अध्याय है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बीजगणितीय सर्वसमीकाएं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। बालाजी प्रकाशन नामक पुस्तक का यह चौथा अध्याय है गणित का, कक्षा 9 का, बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए पहले हम ये सीखते हैं, ये समझते हैं कि बीजगणितीय सर्वसमीका कहते किसको हैं, आखिर क्या होती है बीजगणितीय सर्वसमीका, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। देखें, लिखा है, इसकी परिभाषा पहले डेफिनेशन हम समझें। लिखा है कि वह बीजगणितीय व्यंजक जो इसमें शामिल चरों के सभी मानों के लिए सत्य होता है, बीजगणितीय सर्वसमीका कहलाता है। अर्थात एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जो उस व्यंजक में शामिल जो चर होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनके सभी मानों के लिए, यानी उसका जो भी मान रखा जाता है उस पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होते हैं। यानी कहने का अर्थ, इसमें शामिल चरों के सभी मानों के लिए सत्य होता है वह बीजीय व्यंजक। वह बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? बीजगणितीय सर्वसमीका कहलाता है। जैसे आपके सामने देखिए, मैंने 3 बीजगणितीय सर्वसमीकाएं लिखी हैं। और भी सर्वसमीकाएं होती हैं और भी फार्मूले होते हैं, जिसका अध्ययन हम इस क्लास में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे। देखिए, पहला हमने एक बीजगणितीय सर्वसमीका लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जहां यहां प्लस था वहीं इस वाले सर्वसमीका में यहां माइनस हो गया, थोड़ा सा अंतर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यह ध्यान देने योग्य बातें। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इन तीनों सर्वसमीकाओं का प्रयोग हम इस अध्याय में करेंगे और प्रश्न को हल करेंगे बड़े ही अच्छे ढंग से। एक एक प्रश्न को बड़ी बारीकी से आप लोग समझिए, बहुत ही अच्छा यह चैप्टर। ठीक है, चलिए आइए हम प्रश्न तक पहुंचते हैं। आशा करते हैं कि इसकी परिभाषा आप तक पहुंच गई होगी, आप समझ गए होंगे। ठीक, देखिए अभ्यास प्रश्न 4.1 का यह पहला प्रश्न है, जिसको बीजगणितीय सर्वसमीका से हमको और आपको हल करना है। लिखा है, √5a प्लस √6b का वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी इसका स्क्वायर फाइंड करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। चलिए देखिए, अर्थात क्या निकालना है? √5a प्लस √6b, इसका वर्ग यानी इसका स्क्वायर। अब आपको मालूम है, अभी हमने एक सर्वसमीका बताया था, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, ये होता है। चलिए इसी के अनुरूप हम इस प्रश्न को लगाते हैं। क्या दिया है? √5a प्लस √6b का होल स्क्वायर। अब देखिए, जहां पर ये √5a लिखा है, ये इस सर्वसमीका में a के स्थान पर। जहां ये √6b लिखा है, वो देखिए b के स्थान पे। बिल्कुल हम इसी पे ढाल देंगे इस प्रश्न को और देखते हैं क्या आता है। a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, यानी √5a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पे ये है, यानी √6b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2a के स्थान पे हम जो a का मान यहां दिया गया वो लिखेंगे, और b के स्थान पे क्या लिखेंगे? √6b। आशा करते हैं ये पंक्ति आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आप जानते हैं √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जब भी रूट का वर्ग करते हैं, यह ध्यान दीजिएगा,
जब भी रूट का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, और a का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है। प्लस रूट 6 का वर्ग करेंगे, अभी हमने बताया कि रूट 6 का वर्ग जैसे ही रूट का वर्ग होता है तुरंत रूट हट जाता है, क्या आएगा 6, और b का b स्क्वायर। प्लस चलिए यहां गुणा कीजिए 2, ये रूट 5 और रूट 6 का जब गुणा होगा क्या आएगा, 5 अंदर ही गुणा हो जाएगा, ठीक है। और a और b का गुणा क्या होगा, ए बी आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये क्या आया, 5a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर प्लस 2, 5 6 30, क्या आएगा 30ab, ठीक है। ये आपके प्रश्न का क्या है, उत्तर है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको हल किया, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है इसी प्रश्नावली का, लिखा है यक्स प्लस 3 दो बार लिखा है, का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो x प्लस 3 लिखा है, फिर दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 लिखा है, इसका मान ज्ञात करना है। अच्छा चलिए देखिए कैसे करते हैं हम लोग। लिखा है, हल करेंगे हम सोल्यूशन इसका, x प्लस 3 और x प्लस 3। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे लिखा रहता है a गुणे a, इसका मान क्या होता है, a स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है ना। उसी प्रकार से देखिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों बराबर ही तो है, तो जब दो बराबर संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं हम तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज हमने आपको बताया, क्या हमने बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यही ना होता है। चलिए इस वाले प्रश्न को ऐसे ही लगाते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा। देखो a के स्थान पे यहां x लिखा है, b के स्थान पे 3 का, बाकी सब कुछ ऐसे ही रखना है। तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर 2a यानी x और b यानी 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। प्लस ये अंक का गुणा कीजिए, 2 तिहाई 6x। पहले हम चर संख्या को एक तरफ कर लेंगे, x स्क्वायर, ये प्लस 6x प्लस 9, ये आपके प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कक्षा 9 वाले भैया बहुत ही बढ़िया से देखें प्रश्न को, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है आपकी परीक्षा में, आपके इस प्रश्न पत्र में, ठीक है, यही ना। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न है, x प्लस 8 और x माइनस 9 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए लगाते हैं, देखिए लिखा है x प्लस 8 और x माइनस 9, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे प्रश्न कैसे हल होते हैं, इसका इसमें गुणा कीजिए, ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें होगा। चलो पहले इतना करके देखते हैं, x का गुणा क्या होगा, x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। फिर x का माइनस 9 में गुणा होगा, क्या आएगा, माइनस 9x। देखिए x का गुणा सब में हो गया, अब इसकी बारी, चलिए 8 का गुणा x में कीजिए, तो क्या आएगा, प्लस 8x। फिर इसी 8 का गुणा इसमें कीजिए, तो प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, 8 9 9 72, कितना आएगा, 72, ठीक है। अब x स्क्वायर, ये माइनस 9x और प्लस 8x कितना हो जाएगा, माइनस x, ठीक है, और ये माइनस 72। ये देखिए आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। देखिए कितने आसानी से लग गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्न हैं, जिसका पहला प्रश्न हम लिखे हैं 4x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना। अब ध्यान दीजिए, यहां लिखा है देखिए माइनस, तो माइनस वाला सूत्र लगेगा। माइनस वाला सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो बिल्कुल इसी पे रखिए, प्रश्न बड़ा, उससे डरिए मत, देखने में आपको कठिन लग रहा है, बड़ा लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल आसान। चलिए
4x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। इसी पर रखिए, देखिए ए के स्थान पे 4x लिखा है और बी के स्थान पे 1/2x लिखा है, तो चलिए इसी पर रखिए। पहले लिखा ए स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक बी के स्थान क्या लिखा है 1/2x, तो 1/2x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 2, ए के स्थान पे क्या है 4x है और बी के स्थान पे क्या है 1/2x है। तो चलिए इसको हल कीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है तो, और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। अब यहां देखिए x से x कट जाएगा, जय हिंद जय भारत, ठीक है। 2 से देखिए 2 कट गया, क्या बचा यहां पे 4 और 1, तो 4 में 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना आएगा 4 1 कम 4, ठीक है। देखिए ये आपके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आसानी के साथ हमने हल कर दिया। देखने में कितना अजीब लग रहा था लेकिन देखिए कितना सरल, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से वही बात, देखिए माइनस लिखा है ना, तो कौन सा सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बार बार आप इस सूत्र को लिखेंगे तो सूत्र खुद ब खुद याद हो जाएगा। यही तरीका होता है याद करने का तरीका सबसे बेस्ट है कि लिख कर याद कीजिए। आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इतनी बार लिख दीजिए कि मुंह से भले गलत निकले लेकिन हाथ गलत ना करे, ठीक है। इतना अभ्यास कर दीजिए। विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको आएगा। चलिए इसी पर रखिए 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए a के स्थान पे 5x स्क्वायर लिखा है, b के स्थान पे 7y स्क्वायर लिखा है और इसका स्क्वायर करना है होल स्क्वायर। तो चलिए a स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि a के स्थान पे 5x स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस b स्क्वायर, b के स्थान पे क्या है 7y स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस लिखा जाना चाहिए तो 2, फिर a के स्थान पे क्या है 5x स्क्वायर और b के स्थान पे 7y स्क्वायर। तो चलिए हल कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 25 और x स्क्वायर का स्क्वायर होता है x की घात 4, ठीक है। प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 सते 49 और y स्क्वायर का y की घात 4। यहां देखिए अंक का गुणा पहले करते हैं, 2 पच्चे 10 और 10 सत्ते 70, x स्क्वायर और y स्क्वायर। ये आपके प्रश्न का उत्तर, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। लिखा है x माइनस 0.1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 0.1 दूसरे ब्रैकेट में, इसको हल करना है। चलिए लगाते हैं। देखिए ये ध्यान दीजिए, देखिए एक ब्रैकेट में माइनस लिखा है और दूसरे ब्रैकेट में प्लस लिखा है। आपको हमने अभी एक सूत्र बताया था, क्या वो सर्वसमीका थी, ये थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही ना था। देखिए एक ब्रैकेट में ये प्लस लिखा है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस लिखा है। यहां से यह भी आता है और यहां से यह भी आता है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर, ठीक है। तो देखिए यहां से हम चलेंगे, लिखा है x माइनस 0.1 और x प्लस 0.1। चलिए क्या हो जाएगा, हल करते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या लिखा है, a के स्थान पे क्या है x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर b स्क्वायर होता है तो b मतलब क्या लिखा है 0.1 का स्क्वायर, यही होगा भैया। तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है और 0.1 का जरा एक बार और उसी में गुणा कीजिए। पहले मैं आपको गुणा करके सिखा देता हूं। 0.1 का गुणा फिर से 0.1 में कीजिए, कितना आएगा 1 1 कम 1 1 शून्य शून्य, यहां शून्य आएगा और यहां भी शून्य, क्या आएगा 1 0 0। तो 2 अंक है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो, आ जाएगा कि नहीं, क्या आएगा 0.01, यानी 0.1 का जब वर्ग कीजिएगा क्या आएगा 0.01
1। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न मिटा दें। देखिए, यह प्रश्न है 5वां, सर्व समीकरणों का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। लिखा है, पहला इसमें है 111 गुणे 102। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि 111 का 102 में गुणा कर दें, उत्तर आ जाएगा। भाई उत्तर तो आएगा, लेकिन इसमें शर्त बांध दिया है। शर्त क्या कहा है कि सर्व समीकरणों का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी इसमें आपका गुणा नहीं चलेगा, इसमें आपको सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, करते हैं, पहले इसको बनाते हैं, अरेंज करते हैं। 111 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 धन 11 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। 100 में 11 जोड़िएगा तो 111 ना लिखा जाएगा। अच्छा, 102 को आप क्या लिख सकते हैं? 100 धन, यही लिख सकते हैं, 100 धन 2। ठीक है, तो 100 धन 11 और 100 धन 2। ठीक है, अब एक सर्वसमिका होती है, वो सर्वसमिका क्या होती है? वो सर्वसमिका ये होती है कि x प्लस ए और x प्लस बी, इसका मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। चलिए लगाते हैं। यहां देखिए, x क्या है? 100 है। यहां भी देखिए वही है, सेम सेम लिखा है कि नहीं? 100, और यहां भी 100। ए के स्थान पे देखिए 11 लिखा है और बी के स्थान पे 2 लिखा है। ध्यान दीजिएगा, x के स्थान पे 100 लिखा है, यहां भी देखिए x 100 है ना, ए के स्थान पे क्या लिखा है? 11, और बी के स्थान पे क्या लिखा है? 2। तो चलिए इसमें जो जिसका मान है वैसा रखते चलते हैं। x यानी 100, तो 100 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए क्या है? ए है 11 और बी कितना है? 2, और x का मान कितना है? 100, प्लस ए का मान कितना है? 11, और बी का मान कितना है? 2। चलिए हल करते हैं। 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, प्लस 11 और 2 जो ये कितना आएगा? 13 आएगा, और 13 में ये 100 से गुणा होगा। ठीक है, प्लस 11 दूना 22। चलिए फिर करते हैं, 13 में इसका गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा? 13, 100 आ जाएगा, प्लस 22। चलिए जोड़ते हैं, ये 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 4 स्थान तक हो गया, और बचेगा क्या? 1।